नमस्कार। नमस्कार भाई। कैसे हैं मधु जी? बहुत अच्छी है। कहाँ रहते हैं आप? मैं गली नंबर 1 दुर्गा मंदिर के पास रहती हूँ, गोरख पार्क में। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? मुझे एक डिस्क की प्रॉब्लम थी। डिस्क की वजह से मेरी L4 और L5 में की नस दब गई थी, नस दबी जिसके थी, कारण मैं चल नहीं पाती थी। चल नहीं पाते थे? बहुत मतलब क्या नाम है, दर्द होता था, चल नहीं पाती थी। कपड़े वाली जो रस्सियाँ होती हैं उनको पकड़ पकड़ के मैं चलती थी। जी, बहुत दिक्कत थी, नहीं चल पाती। चल पाती थी। उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ से। जी। आप पहले से कैसा महसूस करते हैं आप? अब पहले से मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। पहले मैं एक कदम चल पाती थी, अब मैं फ्राइडे मार्केट में चली जाती हूँ पैदल। चले जाते हैं आप? अब बेल्ट वेल्ट की जरूरत तो नहीं पड़ती? बेल्ट वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब मैं जीने से उतरती हूँ ना, तब जरूरत पड़ती है। और एक्सरसाइज कर रहे हैं आप? एक्सरसाइज सुबह शाम डेली कर रही हूँ। तो पहले से कंफर्ट है? पहले से मैं बहुत कम। जब आप मेरे पास में आए से उससे पहले कहीं ट्रीटमेंट लिया था आपने? नहीं, मैंने किसी से नहीं लिया, आपके पास ही आई थी मैं। अच्छा, तो आप को ये कॉन्फिडेंट था कि मैं यहाँ के ठीक हो जाऊंगी? कॉन्फिडेंट क्यों था? क्या कारण था कॉन्फिडेंट का? डॉक्टर साहब, आपके ऊपर विश्वास था और इलेक्ट्रोपैथी के ऊपर विश्वास था। अच्छा, क्योंकि पहले मैंने बहुत आपके हस्बैंड उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा मेरा, तो ये विश्वास था कि मैं ठीक कर पाऊंगा। तो ये मैंने बोला भी था आपसे कि टाइम जरूर लगेगा लेकिन 100% ठीक होगी, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन थी आपकी, चाल ढाल सब बदल गया था आपका। टेढ़े होकर चलते थे आप, एक पैर को मुश्किल से उठा कर रख पाते थे आप। लेकिन मैंने आपको कहा था कि टाइम लगेगा लेकिन 100% मैं ठीक करूंगा। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं ठीक कर लूंगा। और टचवुड आप उसी मेडिसिन के अकॉर्डिंग या आपके विश्वास के अकॉर्डिंग आप पहले से ठीक नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको डाइट को मॉडिफाई करना है, जो कि डाइट को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं अभी आप। नहीं, डाइट तो मैं ले लेंगे, आपने फ्रूट्स थोड़ा सा और अच्छा करना है। सब्जियां ज्यादा खानी है आपको। सैलेड मैंने बताया आपको, गाजर, बीटरूट, ठीक है, टमाटो, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब चीज करना है। और एक्सरसाइज कर रहे हैं घर पे आप? हाँ जी, सुबह करती हूँ आधा घंटा और शाम को भी करती हूँ। शाम को आधा घंटा करते हो? आपने कम कर दिया। मैंने कहा 1 घंटा सुबह है और शाम को आधे घंटे। जैसे उठने के ऊपर वो आया ना जब। और जो पैरों में स्वेलिंग वगैरह आई थी सब ठीक है? अब कुछ नहीं है, पहले स्वेलिंग थी पैरों में। तो देखो, अब उम्र बढ़ रही है, उम्र घटना कहते हैं हम लोग। मेरी 55 साल की उम्र होगी। हमें 3 चीज से अपने को फिट रख सकते हैं। पहला, समहाउ एक्सरसाइज 1 घंटे के लिए, ठीक है, पूरे दिन में। दूसरा, डाइट, ठीक। तीसरा, जरूरत के हिसाब से दवाई। और ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आपको पहले दिक्कत आई थी कि पूरे दोनों तरफ पैरों में स्वेलिंग आ गई थी, बहुत ज्यादा, फेस पे स्वेलिंग आ गई थी आपको। देन उसके बाद में ये प्रॉब्लम दूसरी आ गई थी आपको। तो हमने आपको ये कहा था कि अगर इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट लेंगे आप, तो पहले नंबर तो कोई हम पेन किलर दवाई नहीं देते। नंबर 2, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। नंबर 3, बीमारी को जड़ से, रूट से खत्म करती है। हाँ जी। तो आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। कितने सहमत हैं आप? क्या कहना चाहेंगे इलेक्ट्रोपैथी के लिए? मैं कहना चाहूंगी कि मैंने भी इलेक्ट्रोपैथी पे विश्वास किया और मैं अब बिल्कुल फिट हूँ। बिल्कुल फिट है? पहले मतलब 90% तो मैं फिट हूँ। जो 10% है वो भी मतलब हो जाएगा, 10% ठीक हो जाएगा। और हस्बैंड कैसे हैं आपके? हस्बैंड मेरे बहुत सही हैं। यार उनको भी मतलब 450-500 शुगर रहती थी, अब उनकी 150, कभी 145 इस तरह से आ जाती है। उनकी 450-500 शुगर रहती है। उनका बीपी कितना रहता था? बीपी दिन का वैसे ही रहता था, 450 के आसपास। नहीं, बीपी जो रहता था उनका 200, 150, 200 करीब रहता था, नीचे के 120, 130। अब उनका वो भी ठीक है पहले से? एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी? हाँ, करते हैं। डाइट अच्छी ले रहे हैं? डाइट, हाँ, मैं ध्यान रखती हूँ। आप ध्यान रखते हैं? तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि जो मैंने 3 चीज बताई है आपको, ये प्रॉब्लम तो आपकी ऑलमोस्ट रिकवर हो गई, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आगे पीछे चलती रहती हैं। लेकिन डाइट को बहुत जरूरी है आपको ध्यान रखना है। और डाइट में क्या क्या लेते हैं सुबह शाम तक, आप बताएंगे अपना चार्ट? हाँ, सुबह मैं उठती हूँ तो क्या उसके मखाने, ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं? सुबह उठ के पहले एक्सरसाइज करती हूँ, फिर ब्रश करके नहा धोने के बाद फिर मैं डाइट लेती हूँ। मतलब दूध के साथ मतलब बादाम, 3 किशमिश, मखाने और क्या नाम ये लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं 9-10 बजे के आसपास एक रोटी ले ली, दोपहर में फ्रूट ले लिए और फिर शाम को रात को भी एक रोटी खाती हूँ सलाद के साथ। सैलेड खाते हैं? तो चने, ये सब चीज कहाँ? ये चने, हाँ, चने भी लेती हूँ। मतलब ये जैसे आज चने ले लिए,
कल वो कॉर्नफ्लावर ले लिए, इस तरह से। तो नारियल पानी वगैरह भी स्टार्ट करिए। नारियल पानी भी, ठीक है, जब आता है जूस भी ले सकते हैं आप, फ्रूट्स भी खा सकते हैं आप, ये सब चीज लेनी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने बताया मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, आपकी प्रॉब्लम 100% ठीक होंगी। और बीपी कितना रहता था आपकी? बीपी दवाई कम हो गई आपकी? बीपी की मेरी आधी हो गई, पहले पूरी गोली नहीं, पहले आपकी 80 mg थी, पहले सुबह शाम की थी। नहीं 80 mg चलाई थी सबसे पहले, तो फिर हम 40 पे आए और आप 20 पे आ गए। अब आधी हो गई मेरी, आधी हो गई है, आधी हो गई। तो सब कुछ ठीक होता जा रहा है। वजन भी ठीक है आपका? मैंने आपके ऊपर विश्वास किया और इलेक्ट्रोपैथी का भी किया। मैं तो सबको ये कहना चाहूंगी कि वो भी मतलब आपके ऊपर विश्वास करके और आपकी दवाई पे विश्वास करके वो करें, मतलब जिससे कि वो भी मतलब फिट रह सके। और मैंने तो आपका इंस्ट्रक्शन माना है, जो आपने मतलब किया मैंने वही फॉलो माना। बिल्कुल नहीं, आपके अंदर पंक्चुअलिटी है, मैंने देखा कि आपके अंदर दवाई की पंक्चुअलिटी है, आप दवाई प्रॉपर लेते हैं, प्रॉपर दिखाते हैं। आप ये सब चीज करने के बाद में तभी तो जल्दी ठीक हो गए आप, नहीं तो बड़ा मुश्किल था ठीक होना आपका। मैं यही कहना चाहूंगा अंत में कि जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए उनको फॉलो करें। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इलेक्ट्रोपैथी का विश्वास किया, मेरा विश्वास किया, क्योंकि ऑलरेडी आपकी फैमिली में एक पेशेंट चल रहा था, तो विश्वास तो था, लेकिन अब वो डबल हो गया। ठीक है, आप ही कह रहे थे ना 3 महीने पहले कि नहीं मैं पहले परफेक्ट ठीक होगी तब मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊंगी, उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग नहीं करवाऊंगी। मैंने कोई बात नहीं, जिस दिन आप कहोगे मैं ठीक होगी तब आपकी हम रिकॉर्डिंग करवाएंगे। हमारा रिकॉर्डिंग करने का वैसा पर्पज नहीं है, हमारा रिकॉर्डिंग करने का पर्पज ये होता है कि जो लोग परेशान हैं, एलोपैथी में जाते हैं सीधा 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए लेते हैं ऑपरेशन करने का, उसमें उसके बाद भी परेशान होते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोपैथी लोगों, दर्द तो छोड़ दीजिए आप, दर्द का तो हम कहते हैं 20 मिनट में हम दवाई जो देते हैं 20 मिनट में आराम मिल जाता है। मिलता था? नहीं मिलता। इंजेक्शन लगा के 20 मिनट में आराम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जिससे। ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो हमारी ये वीडियो जो लोग देखें, ये विश्वास करेंगे कि ये ऐसी पैथी भी आई है जो ऐसी बीमारियों को ठीक कर सकती है। तो हमारा जो मकसद है कि मैक्सिमम लोगों को ये चीज पहुंचानी, माउथ कैंपेन से पहुंचाना और वीडियो के माध्यम से पहुंचाना, ये हमारा मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस दिन रात को मेरा क्या नाम है दर्द हो गया जी, मैंने आपका फोन आया। हाँ, तो आपने कहा यही दवाई लो, मैंने बहुत बारी, उसके बाद आधे घंटे पौन घंटे बाद मैं सही हो गई। इनका फोन आया था रात के टाइम में कि 12 बजे करीब फोन आया था, 12 साढ़े 12 बजे मैं घर पहुंचा ही था, तो इनका फोन आया कि मेरे पेट में दर्द हो गया है। मैंने कहा टेंशन मत लीजिए, खुराक है आपके पास में, आप इसी दवाई को रिपीट कर दो और आधे घंटे बाद मुझे बताना, आधे घंटे में दर्द ठीक होगा, दोबारा दर्द नहीं हो। नहीं तो मैं जाती हूँ हॉस्पिटल तो मैंने कहा ना अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, तभी तो कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि आपके पेट में दर्द लगा है तो इसकी दवाई होगी, उसमें दर्द लगे स्पाइन में तो उसकी दर्द अलग होगी। मीन्स ये ऑर्गन बेस्ड मेडिसिन होती है, और ऑर्गन बेस्ड मेडिसिन जो होती है कि इमीडिएट ऑर्गन जहाँ पे इम्पैक्ट देती है और इमीडिएट आपको आराम मिल जाता है। तो आपका उस दिन और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भाई ये तो दवाई इसको भी ठीक कर सकती है। तो ये मल्टीपर्पज दवाई होती है और मल्टीपर्पज का इम्पैक्ट आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन आपका कि आपने इलेक्ट्रोपैथी विश्वास किया, मेरा विश्वास किया। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को फॉलो करते रहे आप। डॉक्टर साहब मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यहाँ तक मतलब किया, मैं चल नहीं पाती थी और आपने मुझे बिल्कुल खड़ा कर दिया। धन्यवाद।